નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જે નામ છે ચિડિયા ઘર કી સૈર, જે સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નોમાં આપણે ભાગ 2 ની અંદર જે આવેલો છે તેના સમજૂતી જોવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વઅધ્યયન પોથીની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠના નામ બતાવશે, જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો એટલે વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જે એકદમ ફ્રી છે. કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે બિલકુલ ફ્રીમાં પીડીએફ જોઈ શકશો. તો જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 5મો, चिड़िया घर की सैर. इस इकाई में चिड़िया घर के जानवरों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. तो बच्चों, यहाँ पर जो जंगल का चित्र है वह चित्र आप देख सकते हैं. कई सारे प्राणी है वह जंगल में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शेर है, जिराफ है, हाथी है, बंदर है, बतख है, खरगोश है, नदी बह रही है. इस प्रकार पक्षी उड़ रहे हैं. एक पेड़ है, पीछे हमें पर्वत दिखाई दे रहे हैं. इस प्रकार कई सारी जानकारी हमें इस चित्र से प्राप्त हो रही है. चलिए हम अब इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है. तो जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. उनमें से एक पेड़ पर बंदर है. यहां बहता हुआ झरना भी है. उसके किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है. शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है. हिरन पानी पी रहा है. एक बतख पानी में तैर रही है. जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है. हरी घास पर खरगोश बैठा है. आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं. यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर लगता है. तो इस प्रकार हम जंगल के बारे में कुछ वर्णन है वह लिख देंगे. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में सही का निशान कीजिए. पहला, वह जगह जहां पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, तो उस जगह को चिड़ियाघर कहते हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा चिड़ियाघर. दूसरा, कछुए के ऊपर सख्त भाग को क्या कहते हैं? तो कछुए के ऊपर जो सख्त भाग होता है उसे खोल कहते हैं. तीसरा प्रश्न, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है, तो उसे लंगूर कहा जाता है. चौथा प्रश्न, जिस पर हम सवारी नहीं कर सकते हैं उस प्राणी को पहचानिए. तो जिस पर सवारी नहीं की जा सकती वह शेर है, क्योंकि शेर पर सवारी करने जाएंगे तो शेर हमें ही खा जाएगा. पांचवा प्रश्न, सही शब्द पहचानिए. तो सही शब्द होगा बिटिया. चलिए अब आगे देखते हैं. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. जिसमें पहला प्रश्न है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे. दूसरा प्रश्न, तालाब में क्या था? तो उत्तर, तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी. तीसरा प्रश्न, कछुए का रक्षक क्या है?
तो कछुए का रक्षक उसका आवरण यानी कि उसकी जो खोल होती है वह खोल ही कछुए की रक्षा करती है। चौथा प्रश्न, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम था काकातुआ। पांचवा प्रश्न, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। छठा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। सातवां प्रश्न, चिड़ियाघर की सैर करने कौन कौन आए? तो चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। प्रश्न 4, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहां पर हमें शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम इस प्रकार है। तो यहां पर हमें बच्चों यदि किसी भी शब्द का अर्थ ढूंढना है तो उस शब्द का अर्थ हमें शब्दकोश में से मिल जाता है। आप जब पढ़ाई करते हैं तब कई सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसका अर्थ क्या होता है वह आपको मालूम नहीं होता। तो इस अर्थ को जानने के लिए आपको शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। शब्दकोश के उपयोग से आप उस शब्द का अर्थ सही तरह से खोज सकते हैं। पर शब्दकोश आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा होता है और इसमें आप अपना शब्द किस प्रकार से ढूंढेंगे, तो यह जानने के लिए यहाँ पर हमें शब्दकोश की समझ दी गई है, जिसमें हम शब्दकोश का क्रम याद रखेंगे। किस क्रम में शब्द आते हैं यह यदि हमें पता होगा तो हम अच्छी तरह से शब्दकोश का क्रम या अपना शब्द है वह ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले शब्दकोश में स्वर आते हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ, रु, ए, ओ, औ, और उसके बाद सभी व्यंजन आते हैं, जिसमें कुछ व्यंजन है वह आगे पीछे होते हैं। जैसे कि क के बाद क्ष आता है, बाकी के सब अपनी जगह आते हैं। ज के बाद ग्न आता है, त के बाद त्र आता है और श के बाद स्र आता है। इस प्रकार कुछ व्यंजन है वह अपने स्थान पर नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर आते हैं। हमें बस इतने वर्णों को ही ध्यान में रखना है, बाकी सब वर्ण तो अपनी जगह पर ही है। तो हम इस प्रकार से अच्छी तरह से शब्दकोश में से अपना शब्द ढूंढ सकेंगे। चलिए आप आगे देखते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित संयुक्ताक्षर पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहां पर जो संयुक्ताक्षर यानी कि दो शब्द को, दो वर्ण को जोड़कर बनाए गए शब्द है वह लिखे गए हैं। आपको यहां से देखकर उसको 2 बार लिखने हैं, जिससे कि लल्लन, बख्तर, अंतर, बंदर, जख्म, कर्तव्य, ढक्कन, सज्जन, आगे भी है कच्चा और पत्थर। तो आपको यह सब शब्दों को देखकर जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें लिखने हैं। चलिए अब उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, यानी कि हमें लिंग परिवर्तन करना है। बंदर का होगा बंदरिया, और उसके अनुसार हमें वाक्य में भी कुछ बदलाव करने होंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से वाक्य में भी बदलाव होंगे और शब्द को भी हम बदलेंगे। जैसे कि पहला है जंगल में ऊंट घूम रहा है, तो ऊंट का हम ऊंटनी करेंगे, तो वाक्य होगा जंगल में ऊंटनी घूम रही है। दूसरा, झाड़ी के पीछे शेर दिखाई दिया, तो शेर का हम शेरनी करेंगे और जरूरी बदलाव करेंगे। वाक्य होगा झाड़ी के पीछे शेरनी दिखाई दी। तीसरा है हाथी सूंड से पानी पी रहा है, जिसमें हाथी का हम हाथीनी करेंगे और वाक्य होगा हाथीनी सूंड से पानी पी रही है। चौथा, आंगन में कुतिया सो रही है, जिसमें कुतिया का हम कुत्ता करेंगे, तो वाक्य होगा आंगन में कुत्ता
सो रहा है। 5वां, मोरनी पंख फैलाकर नाच रही है, जिसमें मोरनी का हम मोर करेंगे, वाक्य होगा मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। प्रश्न 7वां, चिड़ियाघर में जाकर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, अपनी राय लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। तो चिड़ियाघर में जाकर पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए, जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए, पिंजरों पर लिखी सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार चिड़ियाघर में यदि हम जाते हैं तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलिए अब इतना कीजिए, आपके नजदीक किसी चिड़ियाघर हो तो उस चिड़ियाघर की मुलाकात लीजिए और जानवरों और पक्षियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 5 चिड़ियाघर की सैर ना સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 5 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો તેમજ પીડીએફો મળતા રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ પણ જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।